तो हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी से जो क्वेश्चंस आए थे भाई, इन्वायरमेंट इकोलॉजी टोटल हैं अभी तक हमारे पास 2011 से 2022 तक टोटल 11 क्वेश्चन आए हैं, और बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं आया भाई। एक साल 6 क्वेश्चन आ गए थे 2011 के अंदर। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ओके, 11 क्वेश्चन हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 है, The Red Data book published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resource contains the list of। तो रेड डाटा लिस्ट में क्या क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। ओके, डाटा लिस्ट में क्या होता है, जो कि आईयूसीएन पहली बात तो क्या है भाई, आईयूसीएन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यूपीएससी ने पूछा है हमसे, प्रीवियस क्वेश्चन में ही पूछा गया, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कि ये प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज की बात करता है भाई ये। हाँ, एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज की बात करता है। गलत बात है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, जो कि खतरे में हैं, उनकी बात ये करता है। और थ्रेटेंड स्पीसीज को ये क्लासीफाई करता है इनटू क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, एंड वल्नरेबल, एंड नॉट अबाउट इंडेमिक स्पीसीज और इंडेमिक प्लांट एनिमल स्पीसीज। थ्रेटेंड प्लांट्स एनिमल स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स दोनों होते हैं, याद रखना। रेड डाटा लिस्ट के अंदर प्लांट भी होते हैं प्लस एनिमल भी होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लोग इग्नोर करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में आगे एक बेसिक आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इन वेरियस कंट्रीज। नो, इसके अंदर प्रोटेक्टेड साइट्स के बारे में कोई मेंशन नहीं है यार, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में मेंशन किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन आया था, इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन कौन सा इसमें से नहीं है, ये हमसे पूछा गया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है, बिल्कुल सही है। बोटनिकल गार्डन्स जो होते हैं वो इन सीटू नहीं होते हैं यार, है ना। जो बोटनिकल गार्डन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स सीटू होते हैं, आउटसाइड द मदर प्लेस और आउटसाइड द मदर लैंड। ओके, तो हमारे पास अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जाता है, नेशनल पार्क के अंदर हमारे पास है ना मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जाता है। इंडियन इंडिविजुअल का इंटरवेंशन भी अलाउड नहीं होता अनलेस द वाइल्ड लाइफ वार्डन स्पेसिफाई करे। बायोस्फीयर रिजर्व में आपको पता होना चाहिए भाई, एक कोर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन, एक बफर जोन होता है। कोर जोन के बाद क्या आएगा, बफर जोन, एंड बफर जोन के बाद क्या आएगा, ट्रांजिशन जोन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी। ठीक है, और भी हम बात करें तो जो रिजर्व फॉरेस्ट हो गए है ना, वो भी हमारे पास इन सीटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा है ना, इनको हम बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स क्यों बोलते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है भाई, ये हमसे पूछा गया था 2011 के अंदर, ये क्वेश्चन आया था यार। ओके, क्या वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है इसलिए उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट साइट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, वेजिटेशन डेंसिटी नो, एंडेमिज्म यस, एंडेमिज्म है कि वो वहाँ पे जो और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको दिया कितना, किसने दिया था ये हमको पता होना चाहिए। तो नॉर्मन मेयर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। एथनोबॉटनिकल इंपॉर्टेंस ना भाई, एथनोबॉटनिकल इंपॉर्टेंस भी नहीं है। थ्रेट परसेप्शन वहाँ पे ज़्यादा है क्या, बिल्कुल सही बात है ना। खतरे के कगार पे है। एडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट क्राइटेरिया हमसे पूछा गया, करेक्ट क्राइटेरिया हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 एंड 5, स्पीसीज रिचनेस, एंडेमिज्म एंड थ्रेट परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2011 में क्वेश्चन आया था,
बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड्स एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब फ्लैटिट्यूड्स, फ्लैटिट्यूड मतलब ये इक्वेटर हो गया, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो यहाँ पे लोअर लैटिट्यूड्स किसको बोलते हैं भाई, लोअर लैटिट्यूड्स किसको बोलते हैं, हायर लैटिट्यूड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो लोअर लैटिट्यूड्स में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, इक्वेटर के पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिलता है, ओके, वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिलता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, इसीलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अलॉन्ग द माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर अल्टीट्यूड, बिल्कुल सही है। जो लैटिट्यूड का जो है ना, जो फॉर्मूला है लैटिट्यूड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को हमारे पास अल्टीट्यूड भी यहाँ पे फॉलो करता है। तो जैसे माउंटेन हो गया तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू टॉप ऑफ द माउंटेन। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 25 है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे। 2011 में क्वेश्चन आया था कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो क्या बनाता है भाई, बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बनाता है। किस प्रकार से ये बनाता है ये हमसे पूछा गया है। सो हाउ डज द बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्या बायोडाइवर्सिटी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है यार। क्या वो प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को, ये भी सही बात है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट करता है, येस, बिकॉज कोई आदमी इसको खा रहा है, कोई वेस्ट मिला वो प्लांट में गया, फिर से उसको एब्जॉर्ब किया तो वो फिर से एनिमल इसको खा रहे हैं, तो ये हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा डी 1 2 and 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है, हिमालयन रेंज जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी में बहुत रिच है। क्या इसका कारण है ये हमसे पूछा गया है ना। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलना किसने दिया है और क्या क्या क्राइटेरिया, ये भी नहीं भूलना भाई। तो इसको, इन क्वेश्चंस को हमको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमको रिमेंबर करना है उस प्रकार से इस्तेमाल करना होगा। इट हैज़ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लग्जरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। हिमालयन रेंज में हाई बायोडाइवर्सिटी क्यों है, बिकॉज वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है क्या, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है क्या, नो, मेन कारण ये नहीं है। बिकॉज जो हिमालयन रीजन है ना वहाँ पे डिफरेंट हमारे पास जो बायोजियोग्राफिकल जोन्स है ना वो एक साथ मिलते हैं। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि इकोटोन के अंदर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होता है, उसी प्रकार जो डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स जब कन्फ्लुएंस करते हैं इन द हिमालयन रेंज, इसीलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। एक्जोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज हैड नॉट बीन इंट्रोड्यूस, गलत बात है यार। लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये भी गलत बात है। हाई रेनफॉल, ये भी गलत बात है। तो मोस्ट करेक्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन यहाँ पे क्या होगा, हिमालयन रीजन में हमारे पास हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दी बायोजियोग्राफिकल जोन्स जो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांस हिमालयन जोन हो गया, है ना, हिमालयन जोन हो गया, डेजर्ट जोन हो गया, सेमी एरिड जोन हो गया, वेस्टर्न घाट जोन हो गया। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे कोस्टल जोन हो गया, आइलैंड जोन हो गया। इसीलिए हमारे पास क्या है, मतलब ये सब बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं। ये हमारे पास 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स इन हमारे पास हिमालयन रेंज में नहीं पाए थे, बट डिफरेंट जोन्स होते हैं इंडिया के अंदर। और उसमें से बहुत ज़्यादा जैसे कि ट्रांस हिमालयन जोन, डेजर्ट जोन, है ना, ये हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जोन्स का कन्फ्लुएंस होता है हिमालयन जोन में। इसीलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है अपने को, हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है और रिच स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ डज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA 2012 में क्वेश्चन आया था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात करनी है। हाउ डज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है NBA जो है, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर, कैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर को हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट, कैसे हेल्प करता है ना, प्रोटेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियाज एग्रीकल्चर, कैसे, ये हमसे पूछा गया है। हाउ जो NBA है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है इंडियन एग्रीकल्चर को, ये हमसे पूछा गया है। ओके, सो NBA जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, चेक बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है। NBA डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप, नो, है ना, NBA डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करता है ना,
यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है वो मॉनिटर करता है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को, सो दिस इज इनकरेक्ट। एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू दी जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिया सकता बिना नेशनल बायोसिटी अथॉरिटी के परमिशन के। सो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। और नेशनल बायोसिटी अथॉरिटी के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है भाई? चेन्नई के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये काम करता है। एंड इसको बनाया गया था एज पर दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ओके, है ना। और ये पास किया गया था फॉर पुटिंग द कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इनटू इफेक्ट, ओके। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे C। क्वेश्चन नंबर 28 है गडगिल कमेटी रिपोर्ट, कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ आर रिलेटेड टू। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछा जाता है कि कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट जो है, गडगिल कमेटी रिपोर्ट जो है वो क्यों न्यूज़ में रहता है? बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे हम जो गडगिल कमेटी जो कि 2011 के अंदर बनाई गई थी, है ना, उसने बात की अबाउट इको सेंसिटिव जोन्स, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन्स की बात की गई इसके द्वारा। ओके। एंड जो कस्तूरीरंगन कमेटी था 2013 के अंदर इसको बनाया गया था, है ना। और ये वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट पैनल था, है ना, ये फिर से बनाया गया था फॉर एग्जामिनिंग दी जो रिपोर्ट था उसको। एंड इन दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करते हैं, बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। 2017 में क्वेश्चन आया था, अगर बटरफ्लाई की स्पीसीज जो है उनके पॉपुलेशन में अगर ड्रॉप देखने को मिलता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेंगे? पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन बटरफ्लाई करें तो उनका पॉलिनेशन एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। क्या ड्रास्टिक इंक्रीज देखने को मिलेगा भाई फंगल इन्फेक्शन में, है ना। ऐसा कोई भी यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड होता है ना भाई, ड्रास्टिक वर्ड है तो यूपीएससी इसको गलत मानती है, इररिलेवेंट मानती है, क्योंकि हमेशा दुनिया में कोई भी चीज़ ड्रास्टिकली नहीं होता यार, ठीक है ना, धीरे धीरे होता है हर चीज़, है ना। सो इट कुड लीड टू, तो आपको भी जितने भी एक्सट्रीम वर्ड्स दिखे तो खास तो आज के नए ट्रेंड में तो क्वेश्चन में एक्सट्रीम वर्ड्स खोज के एलिमिनेट करके आंसर सही जाना मुश्किल होता है, बट आप तरीके आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ड्रास्टिक वर्ड जो खास इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में तो आप एक्सट्रीम वर्ड दिखे तो आपको गलत मान के ही चलना, 99% चांसेस है गलत होने के। और यहाँ पे भी ड्रास्टिक इंक्रीज बोल रहा है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी कारण देखने को नहीं मिला है। एंड इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स, बिल्कुल सही है, जो कि बटरफ्लाई को खाते हैं। अगर वही नहीं रहे, उनका प्रे नहीं रहा तो वो प्रेडेटर कैसे रहेंगे, वो खुद भूख से मर जाएंगे। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा C 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जो लेमन ग्रास है ना भाई, लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, एक तरह से आप न्यूज़ में भी देखना कि लेमन ग्रास न्यूज़ में था, है ना। बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस किया जाता है चाइना और इंडिया के द्वारा लेमन ग्रास, और इससे क्या बनाया जाता है? मॉस्किटो रिपेलेंट बनाया जाता है, जो ओडोमास है ना यार, है ना। केमिकली इस लेमन ग्रास में क्या होता है? सिट्रोनेला होता है। सिट्रोनेला क्या होता है? इसका स्मेल जो है वो हमारे पास, सिट्रोनेला का जो स्मेल होता है वो मॉस्किटो को दूर भगाता है, और इंडिया चाइना बहुत ज़्यादा इसका प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में था। क्वेश्चन नंबर 31 है द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज। ठीक है, सवाना के ग्रासलैंड्स की बात की जा रही है, बट एक्सटेंसिव एरिया हैज़ नो ट्रीज। स्मॉल ट्रीज होते हैं बट बड़े ट्रीज नहीं होते। द फॉरेस्ट डेवलप इन सच एरिया इन जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन विच द फॉलोइंग आर सच कंडीशन। ठीक है, ये सवाना कंसिस्ट होता है ऑफ डिफरेंट कंडीशंस, है ना। इसमें कौन कौन से कंडीशंस आते हैं ये हमसे पूछा गया है। क्या क्या वहाँ पे देखने को मिलते हैं? क्या वहाँ पे बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स देखने को मिलते हैं भाई उस कंडीशन में, उस रीजन में? देखो भाई, टर्मिट्स देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे क्या नहीं होता, है ना, ग्रासेस सब तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, सो आप टर्मिट्स बोलोगे, सवाना बायोम जो होता है वहाँ पे
प्रीडेटर्स जो है ओके बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रीडेटर्स होते हैं। यहाँ पे क्विक एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, क्विक एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि चीता हो गए, तो हर ऐसा एनिमल को क्या होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। तो बोरोइंग एनिमल्स जो स्लो होते हैं, टर्माइट्स जो स्लो होते हैं, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते भाई, खा लिए जाएंगे इनको द्वारा। फायर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है, जिससे हमारे पास कवर करके रखता है इसको, है ना। ड्राई सीजन में ग्रासेस जो है वो बर्न हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रीज नहीं बन पाते। वो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे डियर हो गया। सीजनल रेनफॉल देखने को मिलता है सवाना के अंदर, सवाना ग्रासलैंड जो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। एंड सॉइल प्रॉपर्टीज़ जो है उतनी अच्छी नहीं होती भाई, बिकॉज सॉइल प्रॉपर्टीज़ जो है वो टाइप ऑफ सवाना एंड वेजिटेशन को कंट्रीब्यूट नहीं करते, बिकॉज सॉइल प्रॉपर्टी से कोई लेना नहीं है सवाना का, ठीक है। सवाना में तो यहाँ पे हमारे पास क्लाइमेट का मेन रोल है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा C 2, 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन से हमारे पास जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो कवर होते हैं। यहाँ पे हमने टॉपिक बात की बायोडाइवर्सिटी से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमारा टोटल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कवर होता है भाई। हमने पूरा देखा कितने क्वेश्चन थे हमारे पास, है ना, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, वो सारे कवर किए हैं। तो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया। इसके बाद हम साइंस एंड टेक बात करेंगे, लास्ट टाइम पॉलिटी की बात करेंगे।